हेलो एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम इन आरजी क्लासेज। देन स्टार्ट करते हैं और टॉपिक। अभी क्या करना है, आज मैं कराने वाला था यार, क्वेश्चन कराने वाला था उसके 15-20 क्वेश्चन, लेकिन ये एक बात उसके अंदर यार, मैं क्वेश्चन कर रहा था उसके अंदर क्यूब स्क्वायर और वो यूज में लेना आ रहा था। तो मैंने क्या कर लिया कि आपको यानी सोच लिया कि पहले ये करा देता था। माता सरस्वती का नाम ले लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं अपना। ये एक आइडल होती है यार माता सरस्वती। ऐसा थोड़ी है कि अपन इस पेज को ऐसे कर दें, तो ऐसा थोड़ी है कि अपने को कुछ पाप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आइडल होती है, उसको अपने को वो किया एक टाइप से प्रे करते हैं अपन। ओके, तो देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले क्यूब बता देता हूँ मैं। यानी एक की क्यूब कितनी होती है, एक दो की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है। तीन की क्यूब कितनी होती है, 27 होती है। चार की क्यूब क्या होती है, 64 होती है। पाँच की क्यूब क्या होती है, 125 होती है। छः की क्यूब क्या होती है, 216 होती है। सात की क्यूब क्या होती है, 343 होती है। 343 होती है। आठ की क्यूब क्या होती है, 512 होती है। नौ की क्यूब क्या होती है, 9 की क्यूब 729 होती है। 10 की क्यूब क्या होती है अपने पास, 1000 होती है। देन क्लियर। अभी मैंने क्यूब बता दी, क्लियर। आपने लिख लिया ना, क्लियर है। तो अभी मैं आपको किसकी स्क्वायर ट्रिक बताने जा रहा हूँ। स्क्वायर ट्रिक आपको 2 ट्रिक बताऊंगा मैं, उसके बाद सभी ट्रिक आपको ही करनी है। ओके, 2 ट्रिक बताने के बाद क्लियर हो जाएगा। एक तो बता दूँ आपको 100 से नीचे की, एक बता दूँ 100 से ऊपर की, यानी 1000 के बीच की। ओके, देन स्टार्ट करें। सबसे पहले 87 की बता देता हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल अपना 87 की स्क्वायर। क्या करना है, सबसे पहले 8 को लिख लेना है, फिर 7 को लिख लेना है, फिर स्क्वायर वाले 2 को लिख लेना है। तो 8 सातों 56 दूनी क्या होता है, 112। 8 की स्क्वायर क्या होता है, 64। 7 की स्क्वायर क्या होता है, 49। और इसके अंदर एक डिजिट यानी 9 अंक को छोड़ के क्या करेंगे, 112 को पुट कर देंगे। 112 को पुट कर दिया, 9, 6, 5 और 7 आगे 75। यही अपना आंसर है। देखो सिंपल सी बात है। 8 को 7 से गुना करना है, 7 को 2 से गुना करना है, इसको जोड़ लेना, 112 रिजल्ट आ गया। देन क्या करना है, 8 की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर को लिख देना है और इसको 112 ऐड कर देना है। ओके, अभी आते हैं सेकंड नंबर पर, यानी इससे बड़े वाले नंबर 1000 तक, 100 से 1000 तक। 138 की स्क्वायर कैसे करें, 13 गुना 8 गुना 2, ये 2 अंक ले लेंगे। अब पहले 1 ले रहे थे, अब 2 ले लेंगे। 13 गुना 8 गुना 2 और 13 5 35 इकट्ठे, 13 7 91, 13 8 104, दूनी कितना होता है, 208। 208 को 2 से गुना करेंगे तो 416। 13 की स्क्वायर 169 होता है। 13 स्क्वायर 169 होता है। 14 स्क्वायर 196 होता है। और 15 की 225 होता है। 16 की 256 होता है अपने पास। 17 की कितना 289 होता है। 19 की क्या होता है अपने पास, 18 की 324 होती है। 19 की 361 होती है। और 23 की अपने पास 529 होती है। 24 की 576 होती है। ये याद रख लेंगे आपको। ओके, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, 416 आ गया। 13 की ये 64 आ गया। एक अंक को छोड़कर 416 पुट कर देंगे आपको। 4 6 12 1 10 1 10 1 2, ये आता है अपने पास। 138 की स्क्वायर क्या करेंगे, 13 गुना 8 गुना 2, 13 गुना 8 गुना 2, 13 को 8 से 13 5 23 का 13 7 91, 13 8 104। 104 दूनी 104 दूनी 208 नहीं आएंगे क्या, 208 आ गए। 208 अपने को इसके अंदर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे सॉरी यार, वो थोड़ा सा गलत हो गया। 8 से 14, 1 आ गया, 10 1 आ गया और 8 9, ये 19। ये आपका राइट आंसर है। ओके, अभी तीसरा एग्जांपल और बता देता हूँ यार, थोड़ी सा आपको कन्फ्यूज ही आ गए तो। 185 की स्क्वायर। 185 की स्क्वायर क्या करेंगे, 18 गुना 5 गुना 2, यही तो होगा। शुरू वाले 2 जो अंक है उसको कांस्टेंट रख लेना है। 18 गुना 5 गुना 2 अपने पास ही आ गया। 18 पर 90 दूनी क्या होती है, 180 होती है भाई साहब। 18 की स्क्वायर क्या होती है, 324 होती है भाई साहब। 5 की स्क्वायर क्या होती है, 25। एक अंक छोड़ना है भाई साहब, 180 को पुट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे 5 से आ गया, 2 आ गया, 4 12 आ गए, 4 34, 225 राइट आंसर है। अभी 4 नंबर सवाल आपको करना है 909 की स्क्वायर। चलो करके बता देता हूँ मैं। 909 की स्क्वायर ये और करके बता देता हूँ, फिर आपको करनी है 2 सवाल लगा। 90 गुना 9 गुना 2, 9 दूनी 18 को 18 को मल्टीप्लाई करना है। 90 से 18 में क्या होता है, 172, 162। 18 में 162, तो 162 1600 ये हो जाएंगे। और 9 की 8100 आ जाएगी। 9 की 81 आ जाएगी। एक पुट करके 0 2 6 1 1 8 2 6 2 8
82 62 81 बिल्कुल राइट आंसर है अपना। ओके, एंड देन अभी क्या करना है, अभी आपको ये करने हैं भाई साहब, अभी मैं नहीं बताऊंगा, सीधी सी बात है, 1 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी 5 नंबर लिख लो, क्या 4 नंबर बता दिया, 5 नंबर 222 की स्क्वायर करनी है आपको, 222 की स्क्वायर, 222 की स्क्वायर का आंसर आएगा 49,284। अब 1000 से नीचे कितनी दे दो यार तुम कर दोगे, 122 की स्क्वायर का आ जाएगा 148,44, और 7 की स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 109 की स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 118,81 आ जाएगा। 8 की स्क्वायर 8 नंबर 117 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी, 136,89 आ जाएगी। 9 और 10 बता देता हूँ, चलो आपको मैं 9 बता दिया 517 की स्क्वायर, और 10 बताना है मेरे को 914 की स्क्वायर, 914 की स्क्वायर। ओके, अब इसके अंदर क्या है अपने को 517 ही तो निकालनी है, साथ में 51 की निकालनी पड़ेगी, 91 की भी निकालनी पड़ेगी। हो गया ना क्लियर, इसके साथ क्लियर हो जाएगा, यानी बड़ी बड़ी स्क्वायर निकल जाएगी अपनी। 51 की स्क्वायर निकालें, जैसे अपन 51 गुना 7 गुना 2 कर दिया, और 51 को 2 से गुना करने पे कितने आते हैं अपने पास, 102। 102 को 7 से गुना करने पर क्या आते हैं, 714। 714 अपने पास ही आ गए। अब 51 की स्क्वायर लिखनी है अपने को यहाँ पे, 51 की स्क्वायर क्या निकाले, 5 गुना 1 गुना 2 इक्वल टू 10, 5 की स्क्वायर 25 0 1। ये देखो, ये हमेशा ऐसे लिखना है। यहाँ पे 1 की स्क्वायर कितनी होती है, 1 ही होती है, लेकिन यहाँ पे 2 अपने पास अंक कम से कम लेके आने हैं, तो इसको 0 1 लिख सकते हैं अपन। ओके, और 0 1 लिख दिया अपन ने। अभी क्या करना है, नीचे एक अंक जोड़ के 10 को जोड़ देना है, 1 0 6 2 26 0 1, 26 0 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। 51 की स्क्वायर एक अंक छोड़ के 714 लिखने, 714 लिख दिए, 9 8 2 7 6 2 26 72 89, 26 72 89 बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर आप इसी से कर लोगे। यहाँ पे 88 की स्क्वायर भी निकालनी पड़ेगी आपको, फिर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 8 8 4 ये आ जाएगा आपके पास। ओके, अभी 11 नंबर एग्जाम्पल है, 99 की स्क्वायर निकालनी पड़ेगी, देन 7 से फिर 2 से गुणा करना है आपके पास है, ये क्या जाएगा 99 400 और 9 अपने पास। 12 नंबर एग्जाम्पल क्या अपने पास है, 914 करा दिया ना मैंने, हाँ करा दिया। 914 10 नंबर था, और 888 ये 12 नंबर था, और 997 11 नंबर था। 13 नंबर लिख लिया भाई। 304 की स्क्वायर निकालनी है आपको, 304 की स्क्वायर 12 416 आ जाएगी। अभी 14 की स्क्वायर निकालनी है आपको, 368 की स्क्वायर, ये मैं बता देता हूँ यार, ये निकाल लोगे आप यार। 36 की स्क्वायर तो निकालनी है एक्स्ट्रा आपको, 135 424 आ गया। फिर यार लंबा सेक्शन हो जाएगा, एक एग्जाम्पल कराते रहो, एक एग्जाम्पल करा देते हो, क्या आपका क्या बेनिफिट है, ना मेरा बेनिफिट, ना मेरा तो बेनिफिट है, मेरे को वो टाइम मिल रहा है, लेकिन आपका तो बेनिफिट नहीं है, आपको उसमें नहीं आ रहा ना। ओके, अभी 15 नंबर करना अपने को, 698 की स्क्वायर, ये बता देता हूँ, लास्ट बता देता हूँ आपको। 69 है, 69 देन 8। ओके, अभी इसको क्या करना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 69 को अपने को 16 से गुना करना है। 69 को 16 से, 16 नहीं में कितने होते हैं भाई साहब, 144 असल पाई 14, 16 5 80 होते हैं, 16 6 96 होते हैं, 96, और 14 कितने होते हैं भाई साहब अपने पास, 110। ये आ गया 110, कितने से गुना करने पर, 16 से गुना करने पर, ये आ गई 11104। अभी 69 का स्क्वायर निकालना अपने को। 69 का 692 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी 18 5 90 88 के 108 हो गए, 6 की 36 आ गई, 9 की 81 आ गई, एक अंक छोड़ के 108 को लिख देंगे, 1 8 8 16 1 7 और ये 4 आ गया, 47 61 आ गया। 47 61 इसमें ऐड 47 61 मैं यहाँ पे लेके आ गया, और 8 की स्क्वायर 64 लेके आ गया, एक अंक छोड़ के ये लिख देना है, 4 6 4 10 1 2, और अपने पास 7 और 1 8 और 4 48 204 आंसर आ जाता है आपके पास। ओके, एक असल चल जाएगी, 7 का 8 बन जाएगा। ओके, देन क्लियर है, 15 के 15 क्लियर हो गए। अब क्या करेंगे भाई साहब अपन, अब स्क्वायर रूट की काटेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन की काटेंगे, धीरे 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 गाड़ी चढ़ा देंगे भाई साहब पुल पे। ओके,
देखो अब स्क्वायर रूट की काटते हैं। स्टार नंबर 2 स्क्वायर रूट ट्रिक देखो बिल्कुल इजी सा वे बताऊंगा दोस्त। क्या करना है, इसके अंदर 2 अंक होते हैं ना, उसको कांस्टेंट रखना है। पीछे कितने भी आते रहो उनको करते रहो। ओके, अभी पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, रूट ऑफ 92/16। इस 2 को रख लो भाई साहब, 2 को 16 को कांस्टेंट रख लो, 16 कांस्टेंट। ये कितने की स्क्वायर होती है? 92 कितने की स्क्वायर होती है अपने पास? 92 के नियर क्या आ रहा है? 9 की स्क्वायर आ रहा है, एक 10 की स्क्वायर आ रहा है। तो कि पीछे वाली लेंगे 9 की स्क्वायर लेंगे, ना कि 10 की स्क्वायर लेंगे। तो 9 की स्क्वायर आ गया, अपने पास 9 आ गया। 9 के जस्ट आगे वाली संख्या क्या है? 8। 9 को 8 नहीं में 72, 72 आ गया। ये छोटे अक्षरों में लिख देना है। 9 को मल्टीप्लाई 8 से 72 आ गए। अभी क्या करना है, 72 आए हैं, जो 92 है उसको देखें। 92 बड़े हैं तो बड़ी संख्या, छोटे हैं तो छोटी। कौन सी संख्या? जैसे कि 6 किसके आने पर आते हैं? 6 6 36 आते हैं, और अपने पास 4 चौके 16 आते हैं। तो 92 बड़े हैं तो अपन 6 को तो लेंगे, यानी बड़ी वाली संख्या लेंगे। 92 बड़ी है 72 से, तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और बता दो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा अपने पास। 57 76 के अपन क्या करेंगे, अपन लास्ट वाले 2 को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, चाहे यहाँ पीछे कितने भी आ जाए यहाँ पे। ओके, तो इसको कांस्टेंट रखना अपने को। 57 76 आ गया, इसको कांस्टेंट रख दिया। ये कितने की स्क्वायर आ रहा है अपने पास? 7 की स्क्वायर आ रहा है ना, 7 की स्क्वायर आ रहा है अपने पास, 7 लिख दिया अपन ने। अब इसको 6 की स्क्वायर 36 होता है, 4 की स्क्वायर 16 होता है, वही सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे आ गया 7 है, 7 से जस्ट आगे वालों को 7 7 8 56। अभी 57 बड़ा है ना, तो 76 आ जाएगा, 7 6 को ले लेंगे अपन। ओके, ये आंसर। ये आपको लग रहा है कि अभी टाइम लग रहा है भाई साहब, इस ट्रिक के अंदर टाइम नहीं लगेगा, मेरा वादा है आपसे। टाइम कैसे नहीं लगेगा? सीधा तो करना है यार, एक बार प्रैक्टिस करो, 5-10 क्वेश्चन के ऑटोमेटिक आने लगेंगे। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। 60 84 का अंडर रूट कितना आएगा? 78 आएगा। आपको एक बार चेकआउट कर लेना है। और 94 09 का क्या आएगा? 97 आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, 7921 का कितना आएगा? 89 आएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन है अपने पास, 56 25 का कितना आएगा? 56 25 का आएगा अपने पास 75। और फिर लिखते हैं अपन 7 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखना है? 86 49 का कितना आएगा अपने पास? 93 आएगा। इसके बाद लिखना है अपने पास 8 नंबर, 57 76 का कितना आएगा? 76 आएगा। कर लेना आपको ये सभी। और 9 नंबर क्या करना है आपको? 88 36 का क्या आएगा? 94। अभी 5 अंक अभी आ रहा है, अभी बताने वाला क्वेश्चन आया है यार। अभी 3 अंक आ गया ना, अभी 4 अपने पास अंक चल रहे थे ना, अभी 5 अंक आ गए। 193 21 आ गया, 193 21, 163 21 है यार, 163 84। चलो ये कर लेते हैं, ये अपना 12 नंबर आंसर है। ओके, इसके अंदर ये 193 किसकी नियर आ रहा है? 14 की तो भाई साहब 196 हो जाती है। और 13 की कितनी होती है? 169 यानी 169 होती है। तो यहाँ पे 13 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, देन अपने पास क्या आएगा? 169 में 13 जोड़ने पे क्या आएंगे? 169 में 13 जोड़ने पे कितने आते हैं अपने पास? ओ 12 1 8 182 आते हैं। 182 बड़े हैं, 193 बड़े हैं। 1 की स्क्वायर होता है 9 की स्क्वायर होता है, 1 की स्क्वायर 9 की स्क्वायर होता है। तो 13 9 आ जाएगा ना। 13 9 क्यों आया? 9 को क्यों लिया अपन ने? क्योंकि 193 इससे बड़े है। 193 इसलिए इससे बड़ा अंक ले लिया। अगर 193 ये इससे छोटे होते तो 1 ले लेते अपन। ओके, अभी क्लियर है। अभी ये बता दिया मैंने आपको 12 नंबर बता दिए। 10 नंबर एग्जाम्पल भी बता दूँ मैं आपको। 10 नंबर एग्जाम्पल है 163 84 का। ये बिल्कुल ईजी अपने पास है। 163 किसके? 12 के नियर आ रहा है ना, और 12 को गुणा करना है 13 से। 12 को 13 से गुणा करोगे 144 के अंदर 12 जोड़ोगे जब किसी 156 आ जाएंगे ना। 156 बड़ा कौन सा आ रहा है भाई साहब? ये आ रहा है। और 4 की 2 की स्क्वायर 4 होता है, और 8 8 64 होता है। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 12 तो अपन ने ले लिया। बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या? बड़ी संख्या। क्यों? क्योंकि 163 बड़े हैं। ओके, इससे क्लियर क्या कर दोगे आप? जो 1000 तक है ना, 100 से 1000 तक, वो सभी क्लियर कर दोगे। अभी मैं एग्जाम्पल 11वां एग्जाम्पल आपको करना है। 12वां मैंने करा दिया, 10वां मैंने करा दिया।
11वां एग्जाम्पल लिख लो। रूट 134 56 बंद कर दो। सो स्टार्ट करते हैं इसका 11 नंबर एग्जाम्पल आपको ही करना है यार। मैं पहले वाले मैंने करा दिए थे आपको। पेज कहाँ गया मेरा? पहले वाले मैंने करा दिए थे आपको। 11 नंबर को कर लेना है। और यार माइक लगा लूँ मैं ढंग से। लाइट चली गई थी यार, उससे रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। 11 नंबर एग्जाम्पल कर लोगे यार। ये किसके नियर आ रहा है भाई साहब? 11 की स्क्वायर 121 होता है ना। 11 स्क्वायर 121 होता है, उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, अभी 13 नंबर एग्जाम्पल लिखो। 207 और 36 आपको करना है। इसका कितना आ जाएगा? 134। इसका 116 आ जाएगा। और 13 नंबर का 144 आ जाएगा। और 12 नंबर मैंने आपको करा दिया। 14 नंबर क्या अपने पास है? 216 09 है अपने पास। तो 16 09 का 115 नंबर आपको करा देता हूँ लास्ट। ओके ओके, क्या है? 278 889 है। इसका कितना आएगा देखो। 16 की स्क्वायर मैंने अभी आपको यानी रिपीटेशन कराया था। 16 स्क्वायर 256 बताई थी। और 17 स्क्वायर 289 इससे ज़्यादा हो रहे हैं ना 289। तो अपन कितने स्क्वायर लेंगे? 16 ले लिया। 16 के अंदर में कितने? 87। जस्ट आगे वाले से गुना कर दें। 16 को 17 से गुना किया तब 16 की स्क्वायर कितनी होती है? 256 के अंदर 16 जोड़ते हैं। इसको क्या कर देंगे? 16 प्लस 1 गुना 16 कर देते हैं अपन। 16 की 256 प्लस 16 कितने हो जाएंगे? 256 प्लस 14 कितने होते हैं? 270 और 272 हो जाएंगे। 272। अब 9 कब आता है? एक तो अपने पास 3 3 9 आता है। एक 7 7 49 आता है। और यहाँ पे 778 इससे बड़े हैं ना, तो 16 तो लेना ही लेना है अपने को। अगर बड़े आ रहे हैं तो बड़ी संख्या लेनी है। नहीं 167 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, राइट आंसर है 167 आंसर राइट है। अभी इससे के बाद चलते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन। नहीं, एक छोटा सा और बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बताना आपको। ये तो क्या आ रही थी अपनी? परफेक्ट रूट आ रही थी। जो परफेक्ट रूट होती है, अब अपन कौन सी रूट करेंगे? जो नॉन परफेक्ट रूट होती है ना, नॉन परफेक्ट रूट, स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट। इसको कैसे? इसके अंदर भाई साहब बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला है कि x प्लस वाई के अंदर तोड़ दो, x प्लस माइनस वाई के अंदर तोड़ दो। यहाँ पे कर दो रूट x प्लस माइनस वाई बटे में 2 रूट x। बस इसके एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल करा दूँ। 3 4 एग्जाम्पल तो बहुत है यार। पहला एग्जाम्पल तो है रूट 10 का। और दूसरा एग्जाम्पल अपने पास है रूट 35 का। तीसरा एग्जाम्पल है 50 का। देखो 3 एग्जाम्पल करा देता हूँ। और 3 एग्जाम्पल आपको करने हैं। कौन से? ये नीचे लिख देता हूँ मैं। 4 नंबर कौन से लिखना है? रूट 10 का तो करा दिया मैंने। 8 का लिख लेना है आपको। रूट 8 का 9 माइनस 1 हो जाएगा। और 5 का लिख लेना है 13। तो 16 माइनस 1 कर दो या 9 प्लस 14 कर दो, ये हो जाएगा। और 6 का करना आपको रूट 17 का नहीं कराया ना, रूट 17 का कर लेना है। 16 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा? इसको अपने को नियर लेके आना है स्क्वायर के। तो क्या कर देंगे अपन? स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर देंगे? 9 प्लस 1। अब फॉर्मूला लगा देंगे। 9 का रूट कितना होता है? 3। प्लस है तो प्लस है 1 यानी वाई बटे में 3 को 2 से गुना करने पे 6, यानी 2 रूट x था। ओके, अब 3 प्लस 1 बटे 6 जोड़ो, कितने आ जाएंगे? 6 में 6 कितने होते हैं? 18 और 1 19 बटे में 6 अपना राइट आंसर है। 19 बटे में 6 अपना पहले। दूसरे का रूट 35 को क्या लिखेंगे अपन? रूट 36 माइनस 1 लिखेंगे। रूट 36 का कितना होता है? 6 माइनस का माइनस 1 बटे में 6 को 2 से गुना किया 12। 12 5 60 12 छिके 72 होते। 72 में से गया 71 बटे में 12 अपना राइट आंसर है। ओके, अभी 50 का करते हैं। 50 का कैसे करेंगे? रूट 49 प्लस 1 कर लेंगे। रूट 49 का क्या आता है? 7 आता है। और प्लस का निशान, प्लस का 1 बटे में 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 7 98 और 1 99 बटे में 14। 99 बटे में 14 एक बिल्कुल राइट आंसर है अपना। ओके, डायरेक्ट क्लियर है ये भी। अभी चलते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक के ऊपर चलते हैं अपन। लास्ट ट्रिक मल्टीप्लिकेशन, स्टार नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, उन दोनों से डिफरेंस है थोड़ा सा। ओके, तो जैसे कि पहला कर ले अपन 54 गुणा 55 करना है।
इसके अंदर बेस लेना पड़ता है मेरे दोस्त। क्या लेना पड़ता है? बेस। बेस क्या लेंगे? इसके अंदर 50 बेस ले लेंगे अपन। 50 बेस ले करके 100 बेस करके 400 बेस करके सभी करके बताऊंगा आपको मैं, सारे गुना आ जाएंगे। ओके, वो 9 वाले डिजिट वाले वो कुछ नहीं है, वो तो इसके सामने 0 लेवल के हैं। ओके, अभी देखो 54 गुना 55, ये 50 से कितने आ रहे हैं? +4 आ रहे हैं, ये +5 आ रहे हैं। बेस ले लिया अपन ने 50, हमेशा नीचे 100 का भाग देंगे। देखो अगर 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे दो अंक हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ पे 1000 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ पे 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे 1 कांस्टेंट रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये मैं बताऊंगा कांस्टेंट कौन से रहते हैं। अभी 50 बटे में 100 कर दिया। अभी 50 के अंदर जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, इनको जोड़ना है। 5 और 4 9, और 50 के अंदर 9 जोड़ते ही कितने हो जाएंगे? 59। अब लगा देना है स्लैश, इतना बड़ा स्लैश लगा देना है। देन स्लैश लगाते ही अपने को क्या करना है? 5 को 4 से गुना करना है। जो प्लस कर रहे थे, जो भी अपना जो डिफरेंस आ रहा है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 चौके 20 आ गए भाई साहब। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं। 1 बटे में 2 यानी 59 का आधा करते हैं 29.5 नहीं आते क्या? 29.5 नहीं आते क्या? इसको 20। अब क्या करेंगे? देखो ये फर्स्ट कांस्टेंट है, ये सेकंड कांस्टेंट है, ये फर्स्ट पूर्ण है, ये सेकंड पूर्ण है। ओके, सेकंड पूर्ण संख्या। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको पहले हल कर लेते हैं। ओके, ये आ जाएगा यहाँ से इधर उठ के 7 में आ जाएगा, और 9 में, और 2 में। देखो जो सेकंड कांस्टेंट हमेशा पॉइंट के जस्ट बाद वाले अंक में ऐड होते हैं। और एक और बात बता दूं आपको, हसल होती है ना, हसल लेके जाते हैं, इधर माइनस की संख्या आ जाएगी ना इस साइड, फिर हम यहाँ से एक हसल लेंगे। वो असल कभी भी पॉइंट में से नहीं लेते, पूर्ण संख्या होती है ना, जो पूर्ण कंप्लीट होती है अपने आप में, उससे लेंगे। ओके, यहाँ से क्लियर है? यानी सेकंड कांस्टेंट अंक होगा वो हमेशा पॉइंट के जस्ट बाद वाले अंक में ऐड होगा। ओके, यहाँ से क्लियर है? तो ये पहला एग्जाम्पल था, ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था आपके लिए। अभी करते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल। 406 गुना 408 क्या ले लेंगे? 400 बेस ले लेंगे अपन, बटे में 100 कर देंगे। 100 करेंगे तो 2 अपने को क्या रखना पड़ेगा? 400 के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है? +6 हो रहा है, +8 हो रहा है। 8 और 6 14 का टोटल डिफरेंस आ रहा है। तो क्या आ जाएंगे? 414 आ जाएंगे स्लैश 8 6 के कितने होते हैं? 48 है। और 2 अंक दोनों को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसको ये 2 0 से 2 0 गए। 416 को 14 से गुना करना है तो क्या आएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 48, ये अपना आंसर आ जाएगा। 48 कांस्टेंट है ना, 2, ये अपना आंसर है। हाँ भाई साहब 165 है भाई साहब। 4 चौक 16, एक असल आ गई, 4 एकम 4 और 1 5। यार पागल हो गया तुम, पागल हो, असल कौन लगाएगा? 16 आने के बाद 6 आते हैं, एक असल ऊपर आते हैं, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। ओके, अभी आते हैं 3 नंबर की तरफ। 509 को गुना करना है 511 से। यहाँ से +9 हो रहा है, यहाँ से +11 हो रहा है। टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है भाई साहब? 18 का टोटल डिफरेंस आ रहा है। अभी अपन क्या करेंगे? 500 का अपन बेस ले लेंगे। हाँ, 500 का बेस ले लिया, बटे में कितना ले लेंगे? 100 ले लेंगे। और गुना 500 के अंदर डिफरेंस आ रहा है 18 का, 500 18 आ गया, स्लैश लगा देंगे। और 18 को 11 से गुना करते हैं तब कितने आते हैं? ये आते हैं भाई साहब 8 9 1। और 2 को कांस्टेंट रखना है भाई साहब। आगे वाली राशि को ट्रांसफर कर देना है अपने को। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी यार, 99 नहीं आएंगे क्या? ये देखो इसके अंदर +9 का डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर 11 का टोटल डिफरेंस 18 का आ रहा है। 18 अपन ने ऐड कर दिया, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों डिफरेंस को, कितने आ जाएंगे? 99 आ गया। 99 को कांस्टेंट रखना है अपने पास। इसको 2 0 से 2 0 गए,
इसको 5 से गुना करता है, तो 5 5 2500 तो सीधे आ गई 2500, और 18 5 90 आ गए, तो 2590 आ गए, और 99 के 99 आ गए। यही अपना आंसर है। तिगी तिगी क्या कर दिया यार ये। ठीक है यार, सही है आंसर, बिल्कुल सही है। इसके अंदर 2600 क्यों लिख रखा है? 5 8 40, 4 5 5 4 9, 5 5 25। अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार 509 511, बिल्कुल सही है यार, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी करना है अपने 93 को 105 से गुणा। ये उत्तर इसके अंदर गलत लिख लिया है यार मैंने। 93 को 105 से गुणा करना है। 93 क्या आ रहा है भाई साहब? 93 -7 आ रहा है, और 105 कितना आ रहा है अपने पास? +5 आ रहा है। 100 अपने पास बेस है अपने पास, और 100 बटा में 100 का भाग देना है। मल्टीप्लाई किसने करना है? जो इससे आ रहा है -2 आ रहा है ना, और -2 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आ जाएंगे ना भाई साहब, ये स्लैश आ जाएगा। और इधर आए अपने पास -7 और इधर आए +5, तो क्या हो गया अपने पास? 5 7 35 माइनस की हो गई। अभी मैंने असल आपको कहाँ से लेनी बताई थी? पूर्ण संख्या से। तो यहाँ से अपने पास 98 100 से 100 चले गए। यहाँ पे एक असल किससे जाएगी? पूर्ण संख्या से, तो यहाँ पे आ जाएंगे 97, और यहाँ पे 100 में से ये जाएंगे 35 जाएंगे तो 65 आ जाएंगे। 97 65 अपना सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। अभी ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन आपको ही करना है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको करना है भाई साहब। 5 नंबर क्वेश्चन में लिख देता हूँ। 128 × 104 = आएगा 133/12। बाकी करके बताऊँ क्या यार? फिर वही आपका टाइम वाला लोचा जाए। इसको क्या करना है? इसके अंदर +28 हो रहे हैं, इसके अंदर +4 हो रहे हैं, टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है? तो स्टार्ट करते हैं उससे आगे। क्या करना है अपने को? 3 नंबर एग्जाम्पल के अंदर बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया था, उसके लिए आई एम सो सॉरी यार। क्या कर दिया था अपन ने? 509 और 511 थे अपने पास, अपन ने क्वेश्चन ही शायद गलत ले लिया था, या क्या किया था आप सभी को पता ही है वो तो। ओके, कुछ गलत कर दिया था, इससे रिलेटेड मेरे ध्यान में आ गया यार, आंसर कैसे गलत हो सकता है? आंसर लिख रखा है मैंने, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसके अंदर देखो 509 और 511 है, +9 आ रहे हैं +11 हैं, टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है ना, टोटल डिफरेंस 20 का आ रहा है। तो 500 के अंदर 20 जुड़ेंगे, 520 जुड़ेंगे। अपन वहाँ पे 500 कर रहे थे यहाँ पे, तभी अपने आंसर शायद गलत आ रहे थे। ओके, 500 कर रहे थे तभी आंसर। तो यहाँ पे 520 आएंगे, यहाँ पे 99 आएंगे। 5 को 520 से गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 2699 के 99 कॉन्स्टेंट आ जाएंगे। ओके, अभी 5 नंबर सवाल था, ये आपको करना था। +28 डिफरेंस आ रहा है, +4 आ रहा है, टोटल डिफरेंस कितने का आ रहा है? 32 का आ रहा है ना भाई साहब, 32 का रहा है, ये इसका आंसर आना चाहिए। तो मैंने 132 लिख दिया, 132 लिख दिया। यहाँ पे मैंने 100 बटा में 100 लिख दिया, तो यहाँ पे स्लैश लिख दिया मैंने। 28 को 4 से गुना कर दिया। 28 30 -2 होता है, गुना 4 होता है, 4 3 12, 120 -8 कितने हो जाएंगे? 112। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 112। 2 राशि कांस्टेंट रहती है, तीसरी यहाँ पे भाग में जाती है, तो क्या हो जाएंगे? 133 और 12 आंसर आ जाएगा अपना। ओके, 5 नंबर मैंने बता दिया। अब कुछ आपको एग्जाम्पल करने हैं जल्दी जल्दी, अब ना सेक्शन लंबा हो जाएगा यार, 28 मिनट का तो हो गया, फिर ज़्यादा लंबा सेक्शन नहीं करना। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है उनकी। ओके, और 6 नंबर 93 × 107 99 क्या होना आएगा इसका? 7 नंबर है अपने पास 88 × 112, इसका 98 और 56 आएगा अपने पास। और 8 नंबर का 196 210, इसका 411 और 60 आएगा अपने पास। 9 नंबर का है 57 × 58, 57 × 58 3306 आएगा। 10 नंबर 10 11 12 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, ये अच्छे से कर लेने, नहीं आएंगे तो अगले सेशन में बता दूंगा मैं। 37 58 और 11 नंबर है 46 × 57, ये माइनस के हैं, तीनों के तीनों माइनस के हैं। माइनस के सबसे पहला एग्जाम्पल ही माइनस का कराया था यार मैंने। और 38 × 58, कोई भी मल्टीप्लिकेशन लेके आ जाओ यार, ये आधार पे बेस्ड है, सभी मल्टीप्लिकेशन करनी आ जाएगी। यानी 10 11 और 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अगर कहीं भी आपको यानी 10,000 अपने को देखो सबसे पहले बताता हूँ, अपने पास 10 होते हैं अपने पास।
10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं अपन, 100/2 लिख सकते हैं। और 100 को तो 100 लिखते ही हैं अपन। और 125 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1000/8 है। और 10,000/16 625 होता है। देखो 10,000/16 होता है वो 625 होता है। और 1000/8 होता है वो 125 होता है। और अपने पास 400 नहीं 400/4 तो 100 होगा अपने पास। 300/4 क्या होगा अपने पास, 75 75। ये आपको याद रखने हैं, 300/4 75 होता है। ये 3 याद रखने हैं। 10,000/16 625 होता है। 1000/8 है 2500 125 होता है। ये आपको, ये जहाँ भी आपको ये दिखे ना 625 125 और 75, वहाँ पे ये पुट कर देना। आपका बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी वे में। अगर 5 सेकंड लग रही है तो 2 सेकंड लगेंगे आपको। ओके देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए बेटर डे। और करना क्या, अपने सेशन को लाइक करना है। कमेंट के अंदर आपको कोई भी ट्रबल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, उसको लिख देना है। और शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, शेयर जरूर करना आपको। और देन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करवाना है। ओके बाय बाय, हैव ए गुड डे।